ग्रेटर नोएडा के जी.एल. बजाज संस्थान में राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर सेवा, समर्पण और सुशासन के संदेश गूंज उठे। ब्याह के लिए अगर परिवार पर कोई आर्थिक बोझ बनाया गया, जिसे हम दहेज कहते हैं, वो मांगा गया, तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। आप सोचिए। इस मौके पर संस्थान की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति बजाज ने मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुष्प गुच्छ भेंट कर और स्मृति चिन्ह देकर गरिमापूर्ण स्वागत किया। अपने प्रेरक संबोधन में स्मृति ईरानी ने छात्रों को अहिल्याबाई के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया, जिससे युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ। आज भी उस प्रथा का वर्णन शायद ही कहीं होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कम 2 प्रथाएं मैं आने वाली पीढ़ी के सम्मुख प्रस्तुत कर पाई हूँ। आज के इस आयोजन का ये महत्व मेरे लिए है। अहिल्याबाई होलकर जी के हाथ में वो शिवलिंग देखकर न्याय की वो मूर्ति भी दिखती है, धर्म का धैर्य भी रखती हैं, ये संदेश जाता है। लेकिन शायद ही आप में से कोई ये जानता हो कि जब देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने साम्राज्य, अपने राज्य की कमान थामी, तो दुश्मनों को इर्द गिर्द लगा कि महिला है, अकेली है, चले सेना लेकर इसके तट पर, इसकी सीमा पर खड़े हो जाते हैं, घुटने टेक देगी, साम्राज्य हड़प लेगी। 50,000 सैनिकों की फौज इकट्ठी हुई ताकि वो होलकर परिवार पर, देवी अहिल्याबाई पर और उनके साम्राज्य पर, उनके राज्य पर, उनके राष्ट्र पर धावा बोल सके, उसको कब्जा सके। लेकिन अहिल्याबाई होलकर डरी नहीं, डटी रही। उनके समर्थन में कोई नहीं आया तो अपने राष्ट्र की 500 महिलाओं की उन्होंने फौज बनाई। एक तरफ 50,000, दूसरी ओर 500 महिला। संख्या अपने आप में असंतुलित है। 50,000 पुरुष एक तरफ और 500 पुरुष दूसरी तरफ, तो लोगों को पता लगता है कि जिनके पास 50,000 की फौज है उनका पलड़ा भारी है। लेकिन स्तब्ध हो जाएंगे आज की पीढ़ी जानकर कि एक तरफ 50,000 की फौज थी, देवी अहिल्याबाई होलकर के पास 500 महिलाओं की फौज थी, और 50,000 की फौज ने अहिल्याबाई होलकर के सामने घुटने टेके। ये उनका इतिहास। आज इस सभागार में कई छात्राएं हैं और छात्र। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि अहिल्याबाई का जीवन भारतीय संस्कृति, धर्म और सेवा की अद्भुत मिसाल है। भारत की संस्कृति में मातृशक्ति और मैं समझता हूँ महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी पहचान। जहां हम भारत माँ को माता कहते हैं, जहां जन्म देने वाली माँ हमारी माँ होती है, वहीं माँ गंगा को भी माँ कहते हैं, तुलसी को भी माँ कहते हैं। और मैं समझता हूँ यह भारत की संस्कृति है। ये मातृशक्ति को हम पूरा सम्मान देते हैं। इतिहास के पन्नों में भी लिखा गया है, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास, वहीं पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी का इतिहास, जिन्होंने 12 वर्ष की आयु से एक सामान्य परिवार में पैदा होकर मालवा राज्य का नेतृत्व किया। इतने संकटों के बाद 12 वर्ष की आयु में शादी, बहुत अल्प आयु में पति का स्वर्गवास, उसके बाद उनके संरक्षक के रूप में ससुर का स्वर्गवास और एकमात्र बेटे मालेराव का स्वर्गवास हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने आप को कैसे खड़ा किया, आज उन्हीं के जीवन संसर्गों को आम जनता के साथ खड़ा करने का काम महारानी अहिल्याबाई ने किया था। और उस संसर्ग को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि आने वाली युवा पीढ़ी जाने इनका हमारी भारत की इतिहास में कितना बड़ा योगदान रहा है। आज हमारी यशस्वी नेता, एक प्रखर वक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की स्तंभ नेता स्मृति ईरानी जी ने इस विषय में जी.एल. बजाज के प्रांगण में युवा शक्ति को हुंकार लगाई कि आज हम उनके आदर्शों से प्रेरणा लें और अपना जीवन उसी तरह से संघर्ष के रूप में लेकर पूरे देशवासियों के लिए एक मिसाल बने। वहीं प्रोफेसर डॉक्टर
प्रीति बजाज ने कहा कि हमारे विद्यार्थियों को अहिल्याबाई जैसी महान विभूतियों से नेतृत्व, सहानुभूति और दूरदृष्टि की प्रेरणा लेनी चाहिए। आज 300 वर्ष देवी अहिल्या जी होलकर का जन्म शताब्दी का 300 साल पूरा हुआ है। उसके उपलक्ष्य में जीएल बजाज में आज मुख्य अतिथि के तौर पे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री स्मृति जी ईरानी को बुलाया गया था एंड उनके साथ में श्री डॉक्टर महेश शर्मा जी जो कि यहाँ के सांसद हैं वो और काफी अतिथिगण आए थे। उनके साथ कई मान्यवर आए थे जिनमें से डॉक्टर महेश शर्मा, श्री तेजपाल जी नागर जी और काफी करीब और हमारे सारे जीएल बजाज का पूरा परिवार था जिसमें कि सारे बच्चे इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, मैनेजमेंट और बहुत ही अच्छा देवी अहिल्या जी की जीवनी पे स्मृति जी ने बहुत उनके कई प्रसंग बताए कि जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायक थे और जो उन्हें एक इस नई पीढ़ी को बहुत सारी बातों से उन्होंने जोड़ा, जहाँ की कैसे उन्होंने राज्यों को जोड़ा, कैसे उन्होंने 30 साल तक अविरत राज किया और इतनी और सिचुएशन में जहाँ की उस समय विधवाओं का जीवन ही कठिन था तो कैसे उन्होंने शासन किया, इस पे उन्होंने काफी रोशनी डाली और बहुत ही प्रेरणादायक। प्रीति जी, मौजूद तो हजारों लोग थे लेकिन उनका फोकस स्टूडेंट्स पर ही रहा था। इस बात में बिल्कुल, स्मृति जी खुद एक पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं तो उनका फोकस हमेशा बच्चों को शिक्षा कैसे मिले, नई पीढ़ी को कैसे तैयार करना है, चाहे वो नवाचार के जरिए हो, चाहे वो शिक्षा के जरिए हो, ये हमेशा एक प्रयास रहता है और बहुत उनकी अद्भुत शैली है अपनी, तो उसके जरिए उन्होंने अपना मैसेज सब तक पहुंचाया। सौरभ सिंह, रेनो न्यूज।